इकबाल अडवाणी साहब, माशाल्लाह आपका एक वसी तजर्बा है कारोबार में भी और बिज़नेस का, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी जो पाकिस्तानी इकॉनमी जहाँ खड़ी भी है और ये जो IMF का जो एक बोझ है हमारे ऊपर, हमारी मुल्क के ऊपर, इससे किस तरह से निकला जा सकता है। और मौजूदा हुकूमत, अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, आप माशाल्लाह पॉलिटिक्स से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आप बहुत अच्छा उस पर तजिया करते हैं, तो क्या कहेंगे कि इस वक्त हमारी ये जो हुकूमत है किस पोजीशन में खड़ी है? देखिए, ये हुकूमत तो समझे कि एक्चुअली हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसके खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसको चलाने वाले कोई और लोग हैं। तो आप यूं समझ ले कि बस जैसे तैसे चलेगी हुकूमत, और जब तक जो मेन प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या जो भी पूरी टीम है, जब तक यस्सर करते रहेंगे तब तक इनकी गवर्नमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी गवर्नमेंट। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात, हमारे जो अभी जो महंगाई का दौरा है, एक आम आदमी का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो बोलता हूँ 1 लाख रुपए भी जिसकी इनकम है वो इस वक्त बहुत परेशान है। देखिए, अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात आप चाहते हैं कि अच्छे हों, तो सबसे पहले हम उन इदारों को प्राइवेट करना पड़ेगा जो नुकसान में चल रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम उन इदारों को प्राइवेट नहीं करते जो नुकसान में चल रहे हैं, तो कैसे रिजल्ट आएगा? आप कुछ भी कर जाएं, हर वक्त नुकसान करते रहेंगे तो इकोनॉमिकली आप तरक्की नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान को हर उस इदारे को प्राइवेट करना पड़ेगा जो नुकसान में चल रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आते और जो नुकसान में चल रहे इदारे उनको प्राइवेट नहीं करते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। इन 2 चीज़ों पे हम पे ध्यान देना पड़ेगा। सिक्योरिटी अच्छी करनी पड़ेगी, जो बाहर से इन्वेस्टर है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको लेकर चलना पड़ेगा, उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई इस मुल्क में हमको कुछ प्रॉफिट होगा। और इसके लिए हमको सबसे पहले जो करना पड़ेगा, हमारी करेंसी जो डीवैल्यू होती है उसको रोकना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने से रोकता है और आप समझें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है और हर वो इदारा जो नुकसान में चल रहा है उसको प्राइवेट कर दें, तो मुझे लगता है पाकिस्तान काफ़ी आगे चला जाएगा और काफ़ी तरक्की हो जाएगी। अक्सर आपसे बात होती है तो आप एक चीज़ ज़रूर जिक्र करते हैं कि यार डॉलर जो है एक जगह खड़ा नहीं होता यहाँ, और जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जैसे आप भी माशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं यहाँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको स्टेबल होना यहाँ पे, कि वो नुकसान ही हो रहा है डॉलर कन्वर्जेशन में। तो क्या कहेंगे इस पे आप? यही कह रहा हूँ, जब तक डॉलर एक जगह खड़ा नहीं रहेगा तो कोई इन्वेस्टर बाहर से तो यहाँ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। नहीं, जब वो कोई इन्वेस्टर आता है अपना मतलब सरमाया यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, और जब उसका बिजनेस अभी शुरू नहीं होता उससे पहले वो 10-20% माइनस हो जाता है, तो कौन सा इन्वेस्टर, कौन बिजनेसमैन इधर आएगा? सबसे पहले इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी करेंसी डीवैल्यू नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इन्वेस्टर बहुत आएगा, बिजनेस बहुत है पाकिस्तान में। बस शर्त यह है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर काम करने दिया जाए लोगों को आज़ादी से, जिस तरह दुनिया वन विंडो पॉलिसी हो, और जो भी इन्वेस्टर आए बाहर से आए उसको वेलकम करना चाहिए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बिजनेस भी बहुत ईजी है। सबसे बड़ी बात है मैन पावर बहुत है हमारे पास, यूथ है, तो बिजनेस तो है यहाँ पर। इन 3 चीज़ों पे ध्यान देगा पाकिस्तान, अगर देती है पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पे ध्यान, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा।